हेलो फ्रेंड्स, आइए आज जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है रेफ्रिजरेटर, जिसे हम फ्रिज भी बोलते हैं। तो ये फ्रिज क्या होता है एक्चुअल में? फ्रिज क्या होता है, ये कैसे आए, किसने इसको इन्वेंट किया, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, कैसे हम फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है, क्या इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है, और कैसे जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर जो है, हमारे खाने को खराब होने से बचाता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो पूरी जानकारी पाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। देखिए, क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेटर या फिर हम कह सकते हैं फ्रिज जो होता है, वो एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर थर्मल इंसुलेटेड कंपार्टमेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं हीट पंप होते हैं, जो कि जो फ्रिज के अंदर की जो हीट होती है, फ्रिज के अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है, टेम्परेचर होता है, उसको चेंज करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। जो बाहर का एनवायरनमेंट है या एक्सटर्नल किसी और एनवायरनमेंट पे जो है उसको चेंज कर देते हैं, सो दैट ताकि जो टेम्परेचर है फ्रिज का वो एम्बिएंट टेम्परेचर से कम हो सके। एम्बिएंट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? एम्बिएंट टेम्परेचर होता है 6 to 7 डिग्री, 6 to 7 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब अगर एम्बिएंट टेम्परेचर कम होगा, मतलब कि जो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है 6 to 7 डिग्री, उससे भी अगर कम टेम्परेचर होगा रेफ्रिजरेटर का, तो जो है हमारा रेफ्रिजरेटर वर्क करेगा, काम करेगा, और वो जो अंदर का फ्रिज का जो एनवायरनमेंट, अंदर का जो टेम्परेचर था, उसको कन्वर्ट कर देगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जो हमें चाहिए, ताकि जो हमारा खाना है, जो हमारा फूड है, वो खराब ना हो। तो फिर हमारा खाना, हाउ फूड इज सेफ इन रेफ्रिजरेटर, कैसे हमारा खाना सेफ रहता है रेफ्रिजरेटर में? क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो फ्रीजिंग मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर से कम रखा जाता है, मतलब कि बहुत कम रखा जाएगा। तो जब टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा, तो जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, जो बैक्टीरिया का प्रजनन होता है, वो बहुत कम हो जाता है, मतलब वो ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो सबसे ज़्यादा कम जो है 40 to 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में जो है सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, सबसे ज़्यादा फटाफट से बढ़ता है। तो अगर, क्योंकि हमें पता है कि हर एक चीज़ में जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वाटर, सॉइल, अर्थ, फूड आइटम्स, हर एक चीज़ में जो है हमारा बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होता है। लेकिन जो ये रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, इनके अंदर बैक्टीरिया क्यों प्रेजेंट नहीं होता? वो उसकी जो मात्रा है, उसकी जो रिप्रोडक्शन की या उसकी बढ़ने की जो मात्रा है, वो कैसे कम हो जाती है? क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर है उसका टेम्परेचर कम होता है, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर से कम होता है। अगर 40 डिग्री से कम टेम्परेचर होगा, तो ऑब्वियसली वो जो है बढ़ना, जो उसका रिप्रोडक्शन है, वो कम हो जाएगा। तो ऐसे ही रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो है वो एम्बिएंट टेम्परेचर से भी कम रखा जाता है, मतलब कि 6 to 7 डिग्री से भी कम रखा जाता है, ताकि जो हमारा खाना है, जो हम फूड आइटम्स जो हम अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, वो खराब ना हो। दैट मीन्स कि बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन उसके अंदर ना हो। अगर बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फूड भी खराब नहीं होगा, और हम बीमार भी नहीं होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा बैक्टीरिया खाने की चीज़ों में पनपता है, उतनी ज़्यादा बीमारी जो है फैलने लगती है। अब बैक्टीरिया क्यों रिप्रोड्यूस नहीं होता, ये मैंने आपको बता दिया है कि क्यों रिप्रोड्यूस नहीं होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। अब रेफ्रिजरेटर को किसने इन्वेंट किया, ये मैं आपको बताऊंगी। ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि रेफ्रिजरेटर को एक ही इंसान ने इन्वेंट किया। बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से प्रोफेसर, बहुत सारे इंजीनियर्स ने अपनी अलग अलग सर्च के थ्रू, अपनी अलग अलग इन्वेंशन के थ्रू जो है रेफ्रिजरेटर को, आज के रेफ्रिजरेटर को बहुत बेहतर बनाया पुराने वाले रेफ्रिजरेटर से। कैसे ये शुरुआत हुई, किस कौन सबसे पहले रेफ्रिजरेटर लेके आया था? शुरुआती के दिनों में रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे, सिर्फ एक आइस बॉक्स होता था, जिसके अंदर सिर्फ आइस को बनाने के लिए, बर्फ को जमाने के लिए ही यूज किया जाता था। फिर धीरे धीरे जो एडवांस इन्वेंशन हुई, उसके बाद जो है रेफ्रिजरेटर्स ने फॉर्म ले लिया, या हम कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर इन्वेंट हो गए। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि किस किस ने जो है रेफ्रिजरेटर को इन्वेंट करने में हमारी सहायता। अब जानेंगे रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज की इन्वेंशंस किस किस ने की। ये है इन्वेंशंस कि कौन कौन से जो साइंटिस्ट थे या इंजीनियर्स थे या प्रोफेसर्स थे, उन्होंने वो क्या क्या इन्वेंशन उन्होंने की। सबसे पहले 1755 में स्कॉटिश प्रोफेसर थे विलियम कुलन, जो कि उन्होंने यूज किया डायडली ईथर, ताकि जो है वैक्यूम जो है वो फॉर्म कर सके फ्रिज के कंटेनर पंप से। उन्होंने क्या किया, जो वैक्यूम जो उन्होंने एब्जॉर्ब की फ्रिज के पंप से, उसको बॉयल करके, आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करके, थोड़ी सी जो है हीट को एब्जॉर्ब करके, उन्होंने थोड़ी सी जो है आइस जो है वो बनाई थी। थोड़ी सी आइस बनाने में वो सफल रहे थे।
दूसरा है 1805 में अमेरिकन इन्वेंटर एंड साइंटिस्ट थे ओलिवर इवेंस, उन्होंने क्लोज्ड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को लेके आए, वो कि कैसे उसको जो है यूज किया जा सकता है। थर्ड इज 1820 में ब्रिटिश इन्वेंटर थे माइकल फैराडे, जो कि अमोनिया और अदर गैसेस के साथ मिलकर उन्होंने हाई प्रेशर से लो टेम्परेचर में बदलाव करके रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को जो है बढ़ावा दिया। ये रेफ्रिजरेशन प्रोसेस जो है वो शुरुआत लेकर आए उसकी। इन्होंने अमोनिया जो है वो लिक्विड फॉर्म में यूज किया था, लिक्विड अमोनिया का इन्होंने यूज किया था। नेक्स्ट इज 1834 में जैकोब पर्किंस जो थे वो फर्स्ट वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है लेकर आए थे। उसके बाद है 1876 में कार्ल वॉन लिंडे ने इम्प्रूव्ड फ्रिज को कैसे और भी बेहतर बनाया जाए, ये उन्होंने इन्वेंशन की थी। उसके बाद है 1914 में इंजीनियर नेथेलियन वी वेल्स ने इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेशन, जो कि बाद में कैल्विनेटर के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुआ, तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रिकल जो रेफ्रिजरेटर लेकर आए थे वो थे हमारे इंजीनियर नेथेलियन वी वेल्स। तो उन्होंने जो है इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन किया। उसके बाद 1918 में अल्फ्रेड मैलोस ने कंप्रेशन प्लस रेफ्रिजरेशन दोनों को एक साथ करके रेफ्रिजरेटर का जो है इन्वेंशन किया। उसके बाद है 1918 में विलियम सी ड्यूरेंट ने जो फ्रिज एयर कंपनी की शुरुआत की, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है फ्रिज का जो है प्रोडक्शन या उत्पादन किया गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि वर्किंग में मैं आपको कोई प्रोसेस या कोई थ्योरी नहीं बताऊंगी, मैं सिंपल से आपको एक प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे जो हमारा रेफ्रिजरेटर काम करता है। क्या होता है, जब कोई भी हीट को हम ट्रांसफर करते हैं किसी और हीट में, या कह सकते हैं कि जो लोअर टेम्परेचर लिक्विड है, मतलब कि कोई भी जो लोअर जिसका टेम्परेचर है कोई लिक्विड है, उसको हम किसी भी ठंडे कम टेम्परेचर वाले मतलब कि ठंडे रखने वाले चीज से जब हम उसको की हेल्प से हम उसको चेंज करते हैं, तो वो जो है उसकी जो मतलब हीट को लो करते हैं, कम करते हैं, तो वो एक लिक्विड का फॉर्म ले जाता है, और इसी को हम रेफ्रिजरेशन प्रोसेस बोलते हैं, या हम कह सकते हैं कि ठंडा रखने की प्रोसेस बोलते हैं। क्या होता था कि 1970 में जो कूलेंट होता था, जो हम ठंडा रखने की जो हमने चीज बोली है, हम कम टेम्परेचर वाला जो लिक्विड बोला है हमने, जो हम यूज करते हैं, तो 1970 में कूलेंट के फॉर्म में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज किया जाता था, जो कि हमारी ओजोन लेयर को हार्म करता था, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया, मतलब कि उसको बदल के, मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह अब हम यूज करते हैं टेट्राफ्लोरोकार्बन्स। ये 1970 में जो है इन्वेंशन जो अलग अलग साइंटिस्ट थे उन्होंने पाया ऐसा कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ओजोन, मतलब उसके अंदर से बहुत ज्यादा जो है ऐसी वेव्स निकलती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है। ये कंस्ट्रक्शन शो की है कि कैसे जो है कंस्ट्रक्टेड होता है फ्रिज, कैसे बना होता है, एक छोटे से डायग्राम के थ्रू मैंने बताया आपको। क्या होता है, ये हमारा मेन डोर है जो कि बंद करने के लिए होता है, और यहाँ पे एक सील होती है ताकि जो ठंडक है, जो अंदर जो टेम्परेचर बन रहा है वो बाहर ना निकले, मतलब जो उसकी ठंडक है वो कम ना हो। उसके बाद है ये हमारा जो है रेफ्रिजरेटर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये आइस बॉक्स है, जो हमारा सबसे ऊपर जो हम बोलते हैं फ्रीजर बोलते हैं। फ्रीजर का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, क्योंकि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो फ्रीजर का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, तभी उसके अंदर जो है आइस जो है बन पाती है। उसके बाद है ये हमारा आइस बॉक्स हो गया, ये हमारी कंडेंसर कॉइल्स हैं, ये ऐसे ऐसे कॉइल्स लगी होती हैं हमारे रेफ्रिजरेटर के पीछे बैक साइड में। उसके बाद ये रेफ्रिजरेटर कैबिनेट है, मतलब कि जहाँ हम स्टोर करते हैं सारा कुछ, हम स्टोर खाना हमारा फूड आइटम्स है वो हम स्टोर करते हैं। ये कंट्रोल रिले, यहाँ पे छोटा सा कंट्रोल रिले होता है, जो जैसे उसमें चेंजेस आते हैं टेम्परेचर का जो है वो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल रिले होता है, ये यहीं से कंट्रोल होता है। उसके बाद ये इसके साइड में ही कंप्रेसर लगा होता है, और यहाँ पे ये कैपिलरी ट्यूब्स है, ये कॉइल की तरह जो होती है, ये कैपिलरी ट्यूब्स हैं। यहाँ पे थर्मोस्टेट है जो कि पूरा लिक्विड और जो मतलब गैस को जो है चेंज करता है। उसके बाद ये इवेपोरेशन कॉइल्स हैं, और जो प्रोसेसिंग है, जो कूलिंग की जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होती है, वो यहाँ से शुरू होती है कि जो रिले से कंट्रोल रिले से लेके जैसे चेंज हो रहा है, जो भी हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो ऐसे होगा, यहाँ तक जाएगा ये कंडेंसर कॉइल से, यहाँ से लेके उसके बाद कैपिलरी ट्यूब में जाके थर्मोस्टेट में जाके ठंडा होके उसके बाद हमारे पूरे फ्रिज में जो है फैल जाता है वो ऐसे। तो ये मैंने जस्ट एक सिंपली रफली डायग्राम आपको एक बताया रेफ्रिजरेटर को समझने के लिए। अब मैं आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताती हूँ कि रेफ्रिजरेटर के जो है फायदे और नुकसान क्या क्या। एडवांटेज ये है रेफ्रिजरेटर का कि हम जो फूड स्टफ्स हैं या जो खाना है हमारा, उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। उसकी जो नेचुरल लुक है, जो वैल्यू है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू,
वो एज इट इज़ जो है मेंटेन रहती है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, ये इसका फ़ायदा है। दूसरा है कि ये हमारी थिंग्स जो हम चीज़ें रखते हैं, खाना जो हम रखते हैं वो उसको ठंडा रखता है। थर्ड थिंग इज मेड पॉसिबल एंजॉयमेंट ऑफ मैनी फूड थ्रू आउट द ईयर। हम पूरे साल के जो अलग अलग हमारे जो सीजनल फ्रूट होते हैं या सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं, हर एक चीज़ को, फूड आइटम्स को हम इंजॉय कर सकते हैं। मतलब कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें अपने मन मार के हमें रहना पड़ेगा कि हमको ये फूड आइटम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम हर एक चीज़ को स्टोर करके उसको इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेली शॉपिंग नॉट रिक्वायर्ड। हमें डेली शॉपिंग करने की जरूरत नहीं होती कि हमें डेली फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेके आने हैं। हम इसको स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो मतलब कि हमारा जो डेली शॉपिंग है वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर हमें डेली शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी तो हमारा बहुत ज़्यादा जो स्टेप्स, एनर्जी और टाइम है, वो तीनों चीज़ें जो है हमारी सेव हो जाती है। ये थे इसके बेनिफिट्स। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, मतलब कि इसके नुकसान क्या क्या है। रेफ्रिजरेटर का नुकसान, फ्रिज का नुकसान ये है कि अगर मतलब कि नो फ्रोस्ट, मतलब कि खराब नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम जो भी हमारा जो फूड आइटम है उसको हम क्योंकि हमें पता खराब तो होगा ही नहीं, तो हम फ्रिज के अंदर ज़्यादा देखते भी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वेस्ट हो जाती है। मतलब वो काफ़ी पुरानी 2-3 दिन की रखी रह जाती है और बाद में हम उनको नहीं खाते, तो इसका मतलब कि जो वो फूड है हम बाहर फेंक देते हैं। डैट मीन्स फूड स्पॉइलेज होती है, मतलब कि खाना जो है बहुत ज़्यादा बेकार होता है। उसके बाद आता है हेल्थ हार्म्स। हेल्थ हार्म्स इसलिए बोला मैंने क्योंकि जो चीज़ों को ठंडी रखता है, लेकिन कुछ चीज़ें ठंडी, जैसे हम ठंडा पानी पी लेते हैं या हम कुछ ठंडी चीज़ें खा लेते हैं, तो उससे हमारे गम्स में, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी जो हेल्थ है उसको हार्म भी करता है, नुकसान भी करता है। उसके बाद है इफ द स्पेल्स आर नॉट वाइप्ड और कवर्ड, ओडर्स में बी अब्सॉर्ब्ड बाय द अदर। यस, अगर हम अगर कोई चीज़ गिर गई है, मान लो कि कोई भी आइटम, फूड आइटम एक फ्रिज के अंदर गिर गया और हमने उसको क्लीन नहीं किया, या हम कोई फूड आइटम ऐसा रख दिया जिसको हमने कवर नहीं किया, तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरे फूड आइटम्स जो रखे हुए हैं फ्रिज के अंदर, वो उसकी स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो उसके ऑर्डर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस चीज़ के अंदर से भी वो ऑर्डर आने लग जाती है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनकी केयर कैसे की जाती है, उनको कैसे आप क्लीन रख सकते हैं, उनको कैसे आप जो है उनकी केयर कर सकते हैं। केयर कैसे कर सकते हैं? केयर हम ऐसे कर सकते हैं कि शुड नॉट बी क्राउडेड, मतलब जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो बहुत भरा हुआ नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि फ्रीक्वेंट ओपनिंग शुड बी अवॉइडेड, मतलब कि बार बार जो रेफ्रिजरेटर का जो डोर है वो बार बार हमें नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जो टेम्परेचर उसके अंदर मेंटेन हो रहा था वो खराब हो जाता है। थर्ड थिंग इज हॉट वेसल शुड नॉट बी कूल्ड बिफोर बीइंग प्लेस्ड इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब कि हॉट वेसल्स जो हमारे गर्म बर्तन होते हैं या गर्म खाना होता है वो हमें रेफ्रिजरेटर के अंदर कभी भी नहीं रखना चाहिए। पहले उसको नॉर्मल ठंडा होने देना चाहिए, उसके बाद ही रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है रख देना चाहिए। वरना क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा जो गर्म चीज़ हम रख देते हैं उसकी वजह से जो टेम्परेचर है उसके अंदर गड़बड़ हो जाती है और हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो भी खराब हो सकता है। थर्ड इज रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द स्टोर फूड, जो भी हमने खाना रखा हुआ है रेफ्रिजरेटर के अंदर उसकी इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको नहीं देखेंगे और बहुत ज़्यादा खाना जो है स्टोर करते रहेंगे तो हमें बाद में वो फेंकना पड़ेगा, मतलब कि फूड स्पॉइलेज में वो रिजल्ट फूड स्पॉइलेज ही होगा। तो उसके बाद है डीफ्रोस्टिंग शुड बी डन पीरियडिकली। आजकल के फ्रिज में जो है डीफ्रोस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली डीफ्रोस्ट मतलब अपने आप ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करता है। लेकिन कुछ फ्रिजेस ऐसे आते थे पहले जिनके अंदर जो है अभी भी आते हैं, मतलब कुछ फ्रिज ऐसे, रेफ्रिजरेटर्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर डीफ्रोस्टिंग करनी पड़ती है। डीफ्रोस्ट अगर आप नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा जो थिक लेयर ऑफ आइस है जो उसका फ्रीजर वो वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो है बनने लग जाती है। उसके बाद है शुड बी प्लेस्ड इन अ कूल प्लेस अबाउट 15 to 30 सेंटीमीटर। यस, इट इज इम्पोर्टेंट। जो हमारा फ्रिज है उसके अंदर 15, उसको जो है किसी भी वॉल से, जिस भी वॉल के पास आप रखते हो, जहाँ जिस भी जगह पे आप रखते हो, जो पीछे उसकी जो जगह है उसके अंदर 15 to 30 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, ताकि जो उसके अंदर से हीट निकल रही है उसको निकलने का, उसको बाहर जाने का रास्ता मिल सके। उसके बाद आता है अवॉइड शार्प इंस्ट्रूमेंट्स टू रिमूव द आइस। अगर आप डीफ्रोस्ट नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा जो है आइस उसके अंदर जमा हो जाती है, बहुत ज़्यादा आइस जो है उसके अंदर बन जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए कभी भी शार्प आइटम्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे भी जो हमारे रेफ्रिजरेटर का जो पार्ट है वो डैमेज हो सकता है। तो ऐसे ही मैंने आपको रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया। मैं आने वाली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँगी, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।